दोस्तों मशीन्स हमारे कई सारे काम आसान कर देती है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बिना मशीन्स के किए नहीं जा सकते। कई सारी ऐसी भी मशीन्स है जो खाने की कमाल की चीज़ें बनाती है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाएंगे जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। विस्की मेकिंग मशीन। शराब कई तरह की होती है, जैसे बियर, वोडका, विस्की वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि विस्की बनती कैसे है? इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। विस्की बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है बार्ली। सबसे पहले बार्ली को मशीन्स में डालकर पानी में उबाला जाता है। उसके बाद उस पानी को ठंडा करके फिर से उबाला जाता है। यह प्रोसेस कई बार की जाती है। उसके बाद इसमें ईस्ट यानी खमीर डाला जाता है, जो इसके अंदर की शुगर को खत्म कर देता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है, जिससे कि जो भी शराब होती है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगती है। इस भाप को जमा करके कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में रखा जाता है। फिर यह कंपनी एक खास लकड़ी को विस्की से जलाकर कोयला तैयार करती है। फिर इसे एक कंटेनर में भरकर तैयार की जाने वाली विस्की को ऊपर के कंटेनर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस कोयले पर गिराया जाता है, जिसमें ऊपर के कंटेनर को खाली होने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। इसी से विस्की को उसका फ्लेवर मिलता है। उसके बाद विस्की को बैरल्स में भरा जाता है। इन बैरल्स को भी अंदर से जलाया जाता है ताकि विस्की को उससे फ्लेवर मिलने में मदद हो। फिर उन्हें गोडाउन में रख देते हैं। विस्की को यहाँ 4 से 7 सालों तक रखा जाता है। उसके बाद ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर मार्केट में आती है। संडे कप। आइसक्रीम कई सारी प्रकार की होती है। ठीक उसी तरह सभी लोगों को अलग अलग तरह की आइसक्रीम खाना पसंद होता है, जैसे कि स्टिक आइसक्रीम, कोन या फिर कप वाली आइसक्रीम। कप वाली आइसक्रीम आप सब ने कभी ना कभी तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कप आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है जो जल्दी पिघलती भी नहीं? सबसे पहले बड़े से टैंक में दूध को उबाला जाता है। उसके बाद उसमें चीनी और फ्लेवर मिलाए जाते हैं और जब ये पूरी तरह से मिल जाते हैं तब इस आइसक्रीम को ठंडा करके मशीन में भेजा जाता है, जहां ये मशीन इन कप्स में इन ठंडी आइसक्रीम को भर देती है। इसके बाद इस आइसक्रीम के ऊपर वाले चॉकलेट सॉस को बनाया जाता है। फिर दूसरे टैंक में दूध को उबालकर उसमें कोको पाउडर मिलाई जाती है और जब यह सॉस पूरी तरह से मिल जाता है तब इसे रात तक रख दिया जाता है, जिसके बाद चॉकलेट सॉस तैयार हो जाता है और इस सॉस को मशीन की मदद से कप में वैनिला आइसक्रीम के ऊपर डाला जाता है और आखिर में एक बार फिर से वैनिला आइसक्रीम ऊपर से डालकर इस कप में चॉकलेट चिप्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। फिर इन आइसक्रीम कप्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे एक एक फ्रीजर में से गुजारा जाता है, जहां यह मशीन इन आइसक्रीम्स को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, जिससे आइसक्रीम पूरी तरह से ठंडी हो जाती है ताकि स्टोर में पहुंचने तक ये पिघले नहीं। ये मशीन 15 मिनट में 1440 संडे आइसक्रीम कप्स बना लेती है और आखिर में इस कप के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैक किया जाता है। गाइज नेक्स्ट है बिस्लरी बॉटल्स। बिस्लरी के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। इन बॉटल्स में जो पानी होता है वो बहुत ही प्योर क्वालिटी का कहा जाता है। अगर हम घर से कहीं दूर है या फिर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो हम इसे कहीं पर भी खरीद कर पी सकते हैं। आप में से बहुत ही कम लोगों को ये ख्याल आया होगा कि कंपनी में इन बॉटल्स को कैसे बनाते हैं या फिर कैसे पैक किया जाता है।
शुरुआत में बॉटल्स बनाने से पहले उनके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं। फिर उन क्यूब्स को एक हाइड्रोलिक मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां वो मशीन इन्हें प्रेस करके बॉटल्स का आकार दे देती है और दूसरी ओर से बॉटल्स बनकर बाहर आती है। फिर उन्हें ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग मशीन में भेजा जाता है। फिर मशीन उन बॉटल्स में पानी भरने का काम करती है। उसके बाद उन्हें दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां उन पर बॉटल कैप्स लगाकर सील किया जाता है और बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां मशीन उन पर एक एक करके लेबल लगाने का काम करती है और इस तरह बिस्लरी बॉटल्स पूरी तरह से तैयार होकर मार्केट में आती है। कॉर्नफ्लेक्स मेकिंग। कॉर्नफ्लेक्स एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। बहुत से लोगों को इसे खाना पसंद होता है और यह सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कॉर्नफ्लेक्स को आखिर कैसे बनाया जाता है। शुरुआत में कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें तकरीबन 20 मिनट तक ग्राइंड होने के लिए रखते हैं। उसके बाद उसे एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से बाहर लाया जाता है और दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां मशीन में लगे 2 रोलर मिक्सचर्स को दबाकर और बारीक करते हैं और उसे फ्लेक्स का आकार दिया जाता है। उसके बाद उन्हें फिर से एक कन्वेयर बेल्ट पर शेक किया जाता है, जिससे फ्लेक्स एक दूसरे से न चिपके। बाद में उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से रोटेटिंग मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन फ्लेक्स को 2 घंटों तक 230 डिग्री सेल्सियस पर घुमाकर उसमें स्वीट सॉल्यूशन डाल देती है। उसके बाद उन्हें फिर से दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहां उन पर कुछ खास तरह के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं और इस तरह फ्लेक्स पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर उन्हें आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। फ्लोर मेकिंग मशीन। सभी लोग आटे की बनी रोटियां हर रोज सब्जी के साथ तो खाते ही होंगे। मार्केट में कई सारी रेडीमेड व्हीट फ्लोर भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें मशीन की मदद से आखिर कैसे बनाया जाता है ये हम आपको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले गेहूं को ट्रक में भरकर लाया जाता है, जिसके बाद इन गेहूं को मशीन में डाला जाता है और फिर उन्हें आगे बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसके बाद आगे इन गेहूं को साफ करने के लिए मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन इन गेहूं के धूल को निकालकर साफ कर देती है और फिर आगे इन गेहूं को क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां यह मशीन इन गेहूं का आटा तैयार कर देती है। जिसके बाद इस आटे को पैक किया जाता है और उसका क्वालिटी चेक करके इसे मार्केट में भेजा जाता है। और गाइस अब लास्ट में आती है फ्रूटी मेकिंग मशीन। गाइस फ्रूटी तो लगभग हर किसी की फेवरेट है, लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि आखिर फ्रूटी बनती कैसे है। फ्रूटी बनने की शुरुआत होती है आम से। मशीन में आम डालकर उन्हें कन्वेयर वॉशर से गुजारा जाता है, जिससे उनके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद आम को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां कर्मचारी आम के खराब हिस्से को अपने हाथों से काटकर निकाल लेते हैं। फिर उनको डिस्टोनर में डाला जाता है, जहां मशीन आम का छिलका और गुठली निकाल देती है और सिर्फ आम का पल्प आगे भेज देती है, जिसे बाद में प्री हीट करके एक बड़े बॉयलर में स्टरलाइज किया जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे शुगर वगैरह डाले जाते हैं। लेकिन फ्रूटी में असली मैंगो का जूस कभी भी नहीं डाला जाता, क्योंकि ये जूस ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए मैंगो के जूस से एक फ्लेवर बनाया जाता है, जिसकी रेसिपी फ्रूटी के ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी नहीं पता होती और ये फ्लेवर सालों साल अच्छा रहता है। और आखिर में इसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलाकर फ्रूटी को तैयार किया जाता है और फिर इन्हें बॉटल्स में भरकर पैक किया जाता है और ऐसे ये मार्केट में आ जाती है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी मशीन या फिर कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।